नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी सांसद उदित राज ने बीफ पर एक विवादास्पद ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जमैका के धावक हुसैन बोल्ट गरीबी परिवार से आते हैं और उनकी ट्रेनर ने उन्हें दोनों समय बीफ खाने की सलाह दी थी और उसके बाद उन्होंने ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीते। उदित राज का एक विवादास्पद बयान बीफ के संदर्भ में दिया गया। उन्होंने कहा कि बोल्ट दोनों समय बीफ खाते थे, लिहाजा 9 गोल्ड मेडल जीतने के पीछे की जो वजह है उन्होंने बताई वो यही है। ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले हुसैन बोल्ट के संदर्भ में सांसद उदित राज का विवादास्पद बयान। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने बीजेपी सांसद उदित राज से बात की। आइए देखते हैं उनका इस संदर्भ में क्या कहना है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप पार्टी लाइन से थोड़ा हट गए हैं? बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। बीजेपी का कोई ऐसा लाइन नहीं है जो जिसको जो मर्जी वो खाए। बीजेपी की ये लाइन है नहीं। ये आरोप यानी हमें बदनाम करने के लिए कहा गया है। कई बार इसके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाना। और बीफ का मतलब बहुत बड़ा होता है। बीफ का मतलब एक मीट होता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा आपका ट्वीट एक बीजेपी के कोई और जो नेता है वो आपको खुद ही अटैक करेंगे? कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया ट्वीट नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? ये तो एक तो मैं इसलिए ये ट्वीट इस इरादे से किया कि अगर डेडिकेशन हो तो चीज़ें या विजय प्राप्त किया जा सकता है। वो सबसे पहला वो है। दूसरी बात, हमारे पार्टी का लाइन यह नहीं है कि ये ना खाओ वो ना खाओ, जिसकी जो मर्जी वो खाए, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है। तो अंत में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ट्रेनर्स कहते हैं इंडियन एथलीट्स के लिए भी कि इनको प्रोटीन के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो बीफ हो और इन्हें खिलाया जाना चाहिए, तो आप इसके पक्ष में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल यह है कि खाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर ट्रेनर को जो भी ट्रेनर कहता है और खाने के लिए, तो उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमें गोल्ड मेडल चाहिए, हमें जीतना चाहिए। और ऐसा कहीं कोई पाबंदी करी नहीं गई है। पता नहीं क्यों इस तरह से कहा जा रहा है। हमारे पार्टी का लाइन नहीं है। और उसी तौर पे अगर इंडिया में स्पोर्ट्स वाले नहीं, अगर और लोग भी खाना चाहे तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये कहा जा चुका है बार बार कि जिसको जो मर्जी वो खाए। हमारा पार्टी का लाइन ये नहीं है, जो खाना चाहे वो खा सकता है। विवादास्पद बयान बीफ के संदर्भ में उदित राज का दिया हुआ। ओलंपिक में अगर गोल्ड जीतना है तो बीफ खाया जा सकता है। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी बातचीत के सिलसिले में। विक्रांत, इस समय पे हमारा कि प्रोटीन डाइट के संदर्भ में ये बात कही गई है, लेकिन क्या सिर्फ एकमात्र वही सोर्स है प्रोटीन का? दूसरी बात, जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने किसी को खाने पीने का रोक नहीं लगाई है, तो बीफ के संदर्भ में ये बात सही है? क्या पार्टी लाइन के संदर्भ में ये बात ठीक बैठती है? विक्रांत, देखिए प्रतीक, जहां तक पहली बात है कि क्या अकेला यही सोर्स है, ये बहस का विषय हो सकता है और इसका विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि खिलाड़ी के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन जो उदित राज ने कहा है, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के कई नेताओं को उनकी बात पसंद नहीं आएगी। देश में पिछले काफी समय से एक विवाद चल रहा था, पूरा जो अखलाक के मामले से शुरू हुआ था और उसमें जिस तरीके की पोजीशन बीजेपी ने ली थी और बीजेपी के जो स्थानीय नेता और मंत्री तक जो लोग थे उन्होंने जो पोजीशन ली थी, उससे एक तरह से विपरीत पोजीशन बीफ के मामले में उदित राज की साफ दिखाई दे रही है। हालांकि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का कभी कोई स्टैंड नहीं रहा किसी के खाने पीने को लेकर के, लेकिन लगातार बीजेपी और संघ से जुड़े हुए नेताओं के इस बारे में बयान आए हैं जो उदित राज की जो लाइन है उससे बिल्कुल विपरीत थे। तो जाहिर तौर पर आज भी जब हम इस मामले में बीजेपी के बाकी नेताओं से प्रतिक्रिया, तो हो सकता है कि उदित राज का समर्थन उतना ना मिले पार्टी में और एक उन्होंने नए विवाद को जन्म तो दे ही दिया है। जी बिल्कुल विक्रांत, और महेश शर्मा से इसमें जानने, मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से इसमें जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब वो इस मामले में क्या कहते हैं। जरूर जानना, आपसे दिन में बातचीत होगी और इस मुद्दे पर, और हमारी नजर लगातार इस उदित राज के इस बयान पर लगातार बनी रहेगी।